नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तीन ताल में एक अति सुंदर वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो लेसन के रूप में मैं ले आ रहा हूँ। पहले एक बार मैंने दादरा ताल के ऊपर डिटेल्स में वीडियो डाला था, फिर उसके बाद सभी लोगों के रिक्वेस्ट के अनुसार मैं कहारबा ताल में भी एक वीडियो डाला था लेसन के रूप में। ये दोनों के बाद काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुरुजी जैसे कहारबा ताल में, दादरा ताल में आपने लेसन के रूप में वीडियो डाला था, वैसे ही आप तीन ताल में भी एक अगर डाल देते हैं तो हम लोग सभी के लिए बहुत ही उपकार हो जाता है, क्योंकि एक प्रामाणिक रूप से ये चीज़ रह जाता है। आप टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए आप जो भी डालेंगे उसमें कुछ सार तत्व जरूर रहेगी। आपका इतना थ्योरी का नॉलेज है, इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह, इन लोग सब बोल बोल करके मुझे बहुत रिक्वेस्ट किए हैं। तो आज उन सभी तबला वादकों के रिक्वेस्ट को रखने के लिए सिर्फ तीन ताल के ऊपर एक वीडियो में लेसन के रूप में ला रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तीन ताल मात्रा संख्या 16, इसलिए इसको 16 बीट साइकिल बोलते हैं। इसमें 4 विभाग है, 3 तालियां हैं और एक खाली है। तालियां 1, 5 और 13वीं मात्रे में है और खाली 9 मात्रे में है। तीन ताल को तालों का राजा बोलते हैं। ये एक ऐसा ताल है जिसमें सोलो भी बजते हैं तथा संगत भी होते हैं, और संगीत के सभी विधाओं में, चाहे वो गाना हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, वाद्य संगीत, गायन संगीत, वाद्य संगीत तथा नृत्य, कथक नृत्य, इन सभी विधाओं के साथ तीन ताल का प्रयोग अति सुंदर रूप में होते हैं। और इसमें जो सोलो वादन होते हैं तीन ताल में, वो एक अनूठा है, क्योंकि जितने भी 6 घराना है वो सब सोलो के लिए ही है। इसमें संगत बाद में आते हैं। सारे घराने में सोलो कैसे बजते हैं, हर घराने एक दूसरे से अलग है। यदि ये दिल्ली से ही तबला निकला है, दिल्ली घराना पहला घराना है, और फिर बाकी 4 घराने, जैसा दिल्ली के बाद इधर लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस, अजराड़ा, फिर अलग से पंजाब घराना दूसरे स्रोत से आया। कुल मिला के ये 6 जो घराना है, इन सभी घरानों में आप देखेंगे सोलो वादन के ऊपर ही सब कुछ ज़्यादा तवज्जो है। और जब भी कुछ सिखाया जाता है, सब पहले ही संगत नहीं सिखाया जाता है, पहले सोलो वादन की सामग्री को सिखाया जाता है। पहले ठेका, सबसे पहले ठेका, तबले का सबसे पहला कंपोजिशन है ठेका। कोई भी कंपोजिशन बनने से पहले ठेका सबसे पहले बना है, और उस ठेके के ऊपर ही सारी कंपोजिशंस निर्भर करते हैं। जैसे तीन ताल में 16 मात्रा है, पहली मात्रा में ताली है, 5वीं मात्रा में दूसरी ताली है, 9 मात्रा में खाली है, और 13वीं मात्रा में तीसरी ताली है। गायन के मैक्सिमम कंपोजिशंस जो है वो खाली से शुरू करते हैं तीन ताल में, और एक मात्रे में सब में आते हैं मोस्टली। इसके अलावा भी बहुत सारी बंदिशें हैं जो दूसरे जगह से शुरू होती है, हुए भी है, काफ़ी बंदिशें हैं, फेमस बंदिशें भी सब है। लेकिन ज़्यादातर 9 मात्रा से सबसे सुविधा होती है। उसमें क्या ना 4 4 8, क्योंकि तीन ताल में 4 4 4 4 विभाग, 4 4 मात्रा का एक विभाग है, तो 4 4 4 4
4 विभाग से लेकर के 16 मात्रा है। ये 4 जो है ना, ये आगे के लिए, बहुत आगे की तरफ मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए एक अद्भुत चीज़ है। कैसे आप बैठे बैठे क्रिएट करेंगे, कंपोजिशंस आप ऑन द स्पॉट बजाएंगे, और कैसे आप खाली में आएंगे, कैसे आप सम पे आएंगे, कहीं से भी शुरू करके आएंगे, कहीं से भी कहीं पर भी ख़त्म करेंगे। अभी तबले का दायरा बहुत बढ़ गया है। 400 साल प्लस इसका हिस्ट्री है। 400 साल प्लस मतलब 400 साल से थोड़ा कुछ और ज़्यादा। तो इन 400 साल में से 300 साल तक तबला अगर इतना तक था, और 350 साल में इतना पहुंचा, और अभी 400 साल में इतना ना आगे बढ़ गया कि तबला भी उसके सामने कम पड़ गया। इतनी सारी चीज़ें हो गई है, चाहे संगत की चीज़ हो, चाहे सोलो की चीज़ें हो। अद्भुत डेवलपमेंट तबले में हुआ है, और इसके श्रेय सारे जो कंटेम्पोररी तबला प्लेयर्स हैं उनके ऊपर जाता है। और ओल्ड मास्टर्स तबला प्लेयर जो है, ऑर्थोडॉक्स तबला जो बजाते थे, वो लोग ओरिजिनल तबला को लेके आए हैं, और अभी के जो कंटेम्पोररी तबला प्लेयर्स हैं उसी चीज़ पर आधार करके आगे बढ़ाए हैं। तो इन कंटेम्पोररी तबला वादकों का बहुत ही तबले को आगे बढ़ाने में उन लोगों का योगदान। इसलिए वो उन सभी तबला वादकों को बहुत धन्यवाद के प्रार्थी है। तो अभी आ जाते हैं 3 ताल में। 3 ताल में मैंने बताया कि सोलो भी चलते हैं, संगत भी चलते हैं। कथक डांस के तो मैक्सिमम कंपोजिशन 3 ताल में ही है। बाकी झपताल, रूपक ताल, धमार, अड़ाचार ताल में भी होते हैं, लेकिन 3 ताल मेन है। डांस में 3 घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, फिर बनारस घराना। सभी घरानों में आप देखेंगे 3 ताल पर बहुत सारा कंपोजिशन है, और एक से एक है, सुनने लायक है। और वोकल में मैक्सिमम कंपोजिशन आप देखेंगे 3 ताल में है, जो कि खाली से शुरू करके सम पे आते हैं, वगैरह वगैरह। और इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे आप विलंबित 3 ताल, उसमें इसकी बंदी से बनती है, अति विलंबित, फिर विलंबित, फिर मध्य लय की बंदी से है, जो मध्य लय की जो जैसा रजा खानी, और विलंबित जो है वो मसीद खानी, उसमें भी है। विलंबित की जितनी कंपोजिशंस है वो सब मसीद खानी ये है, और जो मध्य लय का कंपोजिशन है वो रजा खानी कंपोजिशन है। तो मसीद खान और रजा खान इन लोगों के नाम से कंपोजिशन बनी है, उनको ही नाम को उन्हीं के नाम से ही बंदिशें फेमस हो गई है। तो कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं, मैंने सुना, एक रजा खानी बंदिश सुनाओ। अच्छा, तो ये मसीद खानी की बंदिश इसको सुनाइए तो 3 ताल में। तो जानकार जो है वो तो समझ जाएंगे, जो नहीं जानते हैं उनको थ्योरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखते हैं। खैर, 3 ताल में जितने भी ताली में चलती है ना, पहले हाथ उसमें रखते हैं, रख रखाव कैसे है, हर एक घराने के अलग अलग सिस्टम है। एक घराने में ऐसे रखते हैं, दूसरे घराने में ऐसे रखते हैं। इस तरीके से 10 वर्ण है तबले में, उस 10 वर्ण को निकालने की विधि भी है। उसके अनुसार आप एक एक करके बोलो सब लेकर के 3 ताल को बनाया गया है। 3 ताल के जो ठेके हैं वो है धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा, धा तीन तीन ता, ता धीन धीन ना धा। इसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि ना धीन धीन ना, ना धीन धीन ना तीन तीन ता, ता धीन धीन ता। इसमें भी हेरफेर है, तेटे धीन धीन ना। लेकिन ज्यादातर 3 ताल का ठेका जो है ना, तेटे धीन धीन ना से ही सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक एक क्यू हो जाता है कि तेटे धीन धीन ना मतलब इस सम आ रहा है। मैं तो खाली तबला नहीं सीखा जिंदगी में, तबला सीखा, गायन सीखा, फिर कथक डांस सीखा, हारमोनियम सोलो सीखा, पखाज सीखा, और ये 5 विधाओं में मेरा सर्टिफिकेट है, और सारे एक्सीलेंट रिजल्ट।
फर्स्ट डिवीजन से ऊपर, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। और प्रवीण मैंने किया मास्टर्स डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने टॉप किया, होल इंडिया में गोल्ड मेडल मिला मुझे। और रेडियो से मैं टॉप ग्रेड मुझे मिला, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे टॉप ग्रेड के एग्जामिनर भी बना दिया। तो ये सब चीज़ कैसे हुआ? दो चीज़ पर आधारित है। एक तो प्रैक्टिकल तबला और दूसरे थियोरेटिकल। बहुत लोग तब प्रैक्टिकल तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज उतना नहीं है। क्योंकि मेरे घर में, मैं जमशेदपुर से आया हूँ, टाटानगर दिल्ली में बस गया हूँ पिछले 22 साल से। इसके पहले मैं जमशेदपुर में रहता था, वहाँ पिछले 50 साल तक मैं वहाँ रहा। और मेरे घर में मैं सारे टॉप क्लास तबला वालों को, सब उस समय के जो हाईएस्ट थे उन लोगों को ले आता था। और इसलिए इससे एक फ़ायदा ये हुआ, सारे लोगों का तबला हमारे स्टूडेंट्स लोग सामने बैठ के देखे। और मैक्सिमम तबला सोलो 3 ताल में ही बजाया, चाहे कोई भी हो। और 3 ताल में बजाने से जितना अच्छा हो जाता है ना परफॉर्मेंस, वो समझने के लिए भी बहुत इजी होती है, और जो बजा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इजी हो जाता है। और मैक्सिमम जितने भी कंपोजिशंस हैं तबले में, सारे 3 ताल में ही हैं। चाहे वो गते हो, चाहे टुकड़े, पर्दे, चक्रधारे, कायदे, रेले, इश्कारे, चाला, अंगुस्ताना वगैरह वगैरह, सब देखिएगा 3 ताल में ही है। और कुछ खानदानी बंदिश है, वो सब 3 ताल में ही है। और हर घराने के कुछ खास पहचान है बोलों में। ये बोल मतलब ये बोल मतलब ये घराना, धाते टे धाके तू ना किना, मतलब दिल्ली घराना में, वो भी 3 ताल में ही है। इसलिए मैं 3 ताल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 3 ताल खाली 16 मात्रा है, 4 विभाग है, ऐसा उसका डिटेल वही 3 ताल नहीं। एक 3 ताल इतना वास्ट है ना, इतना बड़ा है, इसके बारे में बोलते रहने से ना घंटों घंटों निकल जाएंगे। लेकिन उसमें से मैं जो मेन जो बातें हैं उसको मैं आप सभी लोगों के सामने ला रहा हूँ। क्योंकि मैक्सिमम जो है ना, थियोरी एंड प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, वो एक वर्ड मैं बार बार बोलता हूँ, कॉम्प्लीमेंटरी एंड सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। ये 2 वर्ड मैं बार बार कई एक वीडियो में मैं बोला, और इसका ऐसा अंतर्निहित मीनिंग है, एक दूसरे के परिपूरक है। इसीलिए खाली प्रैक्टिकल तबला जानने से नहीं होगा, थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग हमारे घर में बजा के गए, बजा रहे हैं, नामकरण के समय उल्टा पल्टा हो जाता है। गत, ये मतलब ये पूरब का गत है, पूरब का 3 ताल में ये पूरब का गत है। पूरब का कौन सा घराना? पूरब के अंदर भी तो 3 घराने हैं, उनमें से कौन सा है? उसकी नॉलेज नहीं उनको, नहीं पूरब का घर नहीं, तो मतलब अधूरा नॉलेज है उनका। इसीलिए थ्योरेटिकल नॉलेज, मैं नाम किसी का नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबका अपना एक रेस्पेक्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक एक करके सभी लोग के बारे में मुझे पता चल गया कि थ्योरेटिकल नॉलेज किनका कितना है। इसीलिए मैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और स्टूडेंट्स हैं सबको मैं बोलता हूँ, बेटा प्रैक्टिकल तो बजाओगे ही, प्लस थियोरेटिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। बोलो कि हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और कंपोजर कौन है वो भी जानना जरूरी है। धाकृधान धाराकृधान ये जो गत है, किस घराने का गत है? सभी लोग बजा रहे हैं, इसके कंपोजर कौन है इस भी तो जानना चाहिए। इसलिए मैं इसके तह तक गया, और मेरी ऐसी लक अच्छा है कि मैंने 6 गुरु के अंडर में रह करके सीखा, उनके चरण में बैठ के सीखा, और लोगों को बहुत सेवा किया। और एक्चुअल जो घराना है, एक एक घराने की चीज़ों को मैंने हासिल किया। अभी मेरी उम्र 71 हो रहा है प्लस, तो इसको मैं अनायास दे करके मैं जाना चाह रहा हूँ। एक दिन तो जाना है, लेके कौन जा सका सब कुछ, आया खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ। तो इसलिए मैंने इतना परिश्रम करके, इतना जद्दोजहद करके, मशक्क़त करके मैंने सब सीखा, कितना पैसा खर्च किया,
गुरु के पास गए, जाकर बैठे बैठे चरण में बैठ के सीखा, वो सब चीज़ों को मैं देना चाह रहा हूँ। और वीडियो के रूप में आने से क्या होता है ना, उसका फिंगरिंग्स भी दिखता है, उसका चाल चलन सब कुछ दिखता है। इसलिए वीडियो के द्वारा अगर कोई टीचिंग करता है तो सोचिए कि वो उसका दिल इतना बड़ा है, वो उसको देना चाह रहा है। तो यही सब है। तो फाइनली मैं घुमा के मैं तीन ताल में बार बार आ रहा हूँ। इसकी जो शाखाएं हैं एक के साथ एक दूसरे जुड़े हुए हैं, वो मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूँ कि तीन ताल एक ऐसा ताल है, राजा ताल है। इसमें क्या नहीं हो सकता है, ना क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। तो तीन ताल के ठेके को मैं अभी थोड़ा बजा के दिखाना चाह रहा हूँ। और आज मैं कोशिश करूँगा तीन ताल में कितनी भी सारी चीज़ें हैं वो जरा जरा सा टच करके जाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। शुरू करते हैं तीन ताल ठेका, मात्रा 16 बीट साइकिल। धा धिल धिल धा, धा धिल धिल धा, धा धिल धिल धा, धिल 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 धा, धा धिल धिल। ये है लय। तीन प्रकार है, विलंबित लय, मध्य लय तथा द्रुत लय। और अति विलंबित लय भी है और अति द्रुत लय भी है। अति विलंबित लय में बहुत लय को गाड़ के एकदम नीचे करके लय दिखाया जाता है। और अति द्रुत में झाला वगैरह वगैरह, तत्कार डांस का, ये सब दिखाया जाता है। और विलंबित में जैसा सितार के जो मस्जिद खानी गते उसमें बजाते हैं। फिर मध्य लय में रजा खानी गत में बंदिश करके, साई अंतरा की बंदिश करके उसमें तान तोड़ा वगैरह वगैरह, तिहाई तो है, सब बजा करके उसको सब पे आते हैं और रागदारी दिखाते हैं। ज़्यादातर रागदारी विलंबित तीन ताल में दिखाया जाता है। और द्रुत में तैयारी दिखाते हैं, तान तोड़े का तैयारी दिखाते हैं। तो तीन ताल में चार जो विभाग है उस विभाग के अनुसार ही चलते हैं और काम करते हैं। तो चार मात्रे का ऐसे करके करते हैं। तो धा धिल धिल धा, धा धिल धिल धा, धा। तेटे थिन धिन्ना, ये जो है ना, इसमें एक स्पेसिफिक तवज्जो है, इसको सुन करके सम पे आते हैं। ऐसे मैंने कई एक बार देखा, कई एक आर्टिस्टों के साथ, टॉप क्लास आर्टिस्टों के साथ तेटे दिन दिना सुन के आते हैं। जैसा आया सब आया, ऐसे भी सिखाया जाता है। आया कोई भी बंदिश है ना, उसके बाद सम से नहीं शुरू करना है, खाली से शुरू करना। तो सम की तो पहचान होनी चाहिए, कौन सा जगह में सम है। तो उस सम की पहचान के लिए तेटे धिन धिन ना धा, ये स्पेसिफिक है। धा बड़ा सरल है ये और अनूठा है। ये तीन ताल के ठेके को संख्या के सहारे भी बोलना है और वर्णों के सहारे भी बोलना है। संख्या के सहारे मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। इससे प्रमाण हो जाता है कि एक में ताली, पहली ताली, तीन ताल में पहली ताली एक मात्रा में है, दूसरी ताली 5 मात्रे में है और तीसरी ताली 13वीं मात्रे में है और खाली 9वीं मात्रे में है। तो पहले ताली कैसा, जहां से स्टार्ट, ताल के पहला मात्रा को सम कहते हैं। धा धीन यहां शुरू होता है, 1 2, ये एक है सम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक ताली और एक खाली, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ताली जहां दोनों हाथ एक साथ मिलते हैं, आवाज होती है, सशब्द क्रिया। और एक निशब्द क्रिया है जिसे खाली, जो खाली में निशब्द किया है। ये थ्योरेटिकल वर्ड है, बहुतों को पता नहीं है सब, मैं इसको खुलासा कर देता हूं। तो सशब्द क्रिया कहां कहां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 5 13, ये है सशब्द क्रिया। और 9 में जो खाली दिखा रहा है वो निशब्द क्रिया है। वो क्रिया है लेकिन कोई साउंड नहीं है। सशब्द विथ साउंड, निशब्द विदाउट साउंड, लेकिन कुछ प्रोसेस तो चल ही रहा है। तो वो उसको क्या कहते हैं, खाली। खाली के ऊपर इंग्लिश में कितना सुंदर वर्ड, मैं यूएसए में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गया था, तो हाँ इसको मैंने एक्सप्लेन किया। दे वर सो हैप्पी, waving your hand either in the left side or the right side, that is called khali, and giving clapping in one place with the help of two hands meeting in one place, that is called tali. So they were so happy because it is very easy to understand, this is tali, this is khali. कोई खाली इस तरह से भी देते हैं, कोई खाली इस तरह से भी देते हैं। कि जो सीधे हाथ से बजाते हैं उनके ऐसे जाएगा, जो उल्टे हाथ से बजाते हैं तो वैसे जाएंगे। So that depends upon the person concerned, from which side he plays. Either he is from left side or he is from right side, he is playing tabla. So that is why. तो निशब्द क्रिया आइदर बाएं तरफ में या तो दाएं में, कोई भी बोर्ड दिखा देने से निशब्द क्रिया खाली कहते हैं। और इसमें जो 3 ताल है ना, 3 लय, उसमें धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा ना दिन दिन दा दिन 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 ना दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा ना दिन 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 ना दा। ये ताली खाली देना एक अनिवार्य क्रिया है। मैं सारे स्टूडेंट्स को मैं शुरू से ही बता रहा हूं, मैं 50 इयर्स के ऊपर जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं। टैगोर एकेडमी जमशेदपुर में मैं 29 इयर्स, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने सिखाया। और दिल्ली में आकर के 22 इयर्स मैं यहाँ का अपना यहाँ सिखाया, अभी भी चल रहा है। और बीच में जो विदेश में गया, तो कुल मिला के मैं 50 इयर्स का तो मैं सीधे तौर से देख रहा हूँ टीचिंग का। तो इससे जो मुझे प्राप्ति हुई, जानकारी हुई, सिखा के, जानकारी तो कई एक तरीके से होते हैं, सीख के होते हैं, सिखा के भी होते हैं। कुछ आप सिखा रहे हैं, वो भी कुछ बजा रहे हैं। मैंने बहुत कुछ तो अपने स्टूडेंट्स को सिखा है, बहुत लोग आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक तरीके से बजाया, उनको दो तीन तरीके से मैंने उनको समझा दिया, और उन्होंने उसमें से मैं जो तरीके से बजाता हूँ उससे अच्छा उनका हाथ से निकल गया। तो मैंने देखा कि उनके हाथ से जो निकला ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं जैसे बजाता हूँ उससे भी अच्छा है। तो मैंने उस चीज़ को अपना लिया। तो उनसे सीखने का मतलब उनकी वो जो प्रोसेस में बजा के मुझसे भी अच्छा बजा रहे हैं, तो उस चीज़ को मैंने अपना लिया। तो यही तरीका है। तो इसलिए इस पर मैं आपको खुलासा कर दिया। और जैसा धा दिन दिन ना 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 धा दिन दिन ना, द्रुत लय में ऐसे ताली खाली देते हैं। मध्य लय में धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन ता दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना दिन दिन ता दिन दिन ना धा। उस तरह से विलंबित में धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा, ना तीन तीन धा, ते धीन धीन ना धा। उस तरह से अति विलंबित है, उस तरह से अति द्रुत भी है।
तो हर सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ तबले के सारे विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो एकदम बिगिनर हो, चाहे मध्य, या चाहे आगे आउटस्टैंडिंग और प्रोफेशनल तबला प्लेयर, कि बीट इज मोस्ट एसेंशियल। ये देना अनिवार्य है। हर बोल को पढ़न करके सुनाना, हर बोल को बीट से देना, इसमें लय की स्थिरता कायम करके उसको दिखाना पड़ता है। लय एक बहुत बड़ी चीज़ है। लय इज लाइफ इसको कहते हैं। तो इसीलिए बीट, लय सबको अपने कंट्रोल में करके चलना पड़ता है। तो उसके लिए पहले ही अंकों के सहारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, इस तरीके से आपको इसका प्रैक्टिस बहुत करना होगा। और इसके प्रैक्टिस जितने होंगे उतने आप लयदार होंगे। इसमें भी 2 बातें हैं, लयकार, लयदार। जो लय के पकड़ के रखते हैं वो लयदार है, वो जो लय को लेकर के खेलते रहते हैं वो लयकार है। और एक 3 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है तबीयतदारी, एक रूहदारी, इस तरह से और भी एक है तबीयतदारी, रूहदारी, और एक वर्ड है अगले बार में बताएंगे कि वो भी एक विराट चैप्टर है। तो चले आते हैं दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा ना दिन दिन दा दिन 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 दा। सबसे पहले मध्य लय में इसमें ज्यादा तालीम शुरू कराना अच्छा पड़ता है। जैसा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन। पहले इसमें 3 ताल में कायदा, क्योंकि कायदे से ही कोई भी घराने का एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। एक घराना जो अजराड़ा है, खाली कायदे के लिए घराना एस्टेब्लिश हो गए। 6 घराना है, उसके बाद एक भी घराना नहीं एस्टेब्लिश हुए। उसमें कई एक रीजंस है। जैसा पहले कायदा सिखाया जाता है, अगर कोई दिल्ली घराने का है तो वो कैसे करते हैं, जैसा जैसा धाती या धाते थे, इस पर कायदा। जैसा धाते थे धाते थे धा धा थे थे धागे ना की ना धाते थे धाते थे धा धा थे थे धागे ना की ना धा। या तो सबसे पहले जो एक चीज सिखाया जाता है 3 ताल में, पहला कायदा वो है इसका, ये सब हर घराने में इसको फॉलो करते हैं, वो है धा धा टे टे धा धा ऊ ना धा धा टे टे धा धा टे धा धा टे टे धा धा ऊ ना धा धा टे टे धा धा टे। इससे क्या होता है ना, पूरा दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं और कई एक बोलों का क्लैरिटी हाथ में आ जाता है। और एक बोल का अभ्यास हमारे खान साहब, नथु खान साहब, दिल्ली घराने के जो खलीफा थे, वो हमारे गुरुजी को सिखाए और गुरुजी ने हमें सिखाया। उसमें एक बोल का अभ्यास के लिए खूब तवज्जो दिए, वो है धाती नाना। धा और ती और ना ना और ता ती धा 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 ती ना ना ता ती धा धा। बोले बेटा 100 सुनार का 1 लोहार का, ये बोल अगर आप रियाज करेंगे डेली, उस रियाज से हाथ जो बन जाएगा, हाथ में जो बावत या पैदा होगी, वो आपके तबले को बहुत आगे बढ़ा देगा। तो इसको मैं आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बोल का खूब अभ्यास करिए। बहुत बोलों की जरूरत नहीं है, इतनी सारी लेसन्स है, उतने लेसन्स की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ खास खास लेसन को खूब रियाज करिए। जैसे धा ती ना ना ता ती धा ना धा ती ना ना ता ती धा ना। डबल धा ती ना ना ता ती धा धा ती ना ना
चार चार डिवीजन करके बजा रहा हूँ। एक डिवीजन में 4 मात्रा, 4 3 4 5। इस तरह से धीरे धीरे मैं लय बढ़ा के दिखाता हूँ इस बोल और क्या शक्ल हो सकती है। जैसे बोल के ऊपर मैंने आपने बता दिया। 3 ताल में ही आप इसको अभ्यास कीजिए। और 3 ताल में तिहाई एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको भी मैं कोई समय के अनुसार उसके बारे में भी मैं खुलासा करूँगा, क्योंकि तिहाई एक ऐसा चैप्टर है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के साथ आप बजाएंगे तो तिहाई एक अनिवार्य चीज़ है। कथक डांस के साथ बजाएंगे वो एक अनिवार्य चीज़ है। वोकल में कम लगता है तिहाई, लेकिन उसमें भी है आजकल के वोकलिस्ट भी कुछ तिहाई से इंस्ट्रूमेंटल इसके जैसा ही करके छोटे छोटे तिहाई से ख़त्म करते हैं, चक्रधार वगैरह नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैं अभी कभी और रिकॉर्डिंग करके मैं उसको समझा दूंगा। और बहुत सारी चीज़ है, रेले, इरव, परने, तिहाइयाँ, ये चक्रधार है। 3 तरह का चक्रधार है। एक है साधारण चक्रधार, एक है फरमासी चक्रधार, एक है कमाली चक्रधार। इन 3 को अलग वीडियो में मैं ले आऊँगा। इसलिए आप देखेंगे 3 ताल में जो सोलो है ना, उसकी सामग्री वो हर ये जो इतना बड़ा चैप्टर है ना, और सारी चीज़ 3 ताल में ही है। इसीलिए 3 ताल के बारे में जितना बताया जाए, इसमें कहाँ से सामग्री आती रहती है। एक बार मैं एक सेमिनार में 3 ताल के ऊपर बोलते गया, मेरा समय था 15 मिनट। जब 15 मिनट ख़त्म हुआ तब मैं 10% में भी नहीं पहुंचा, तो बोला मैंने बता दी कि मेरा समय ख़त्म हो गया, तो मैं विदा लेना चाहता हूँ। बोले नहीं, वंस मोर कैरी ऑन, क्योंकि इतना इसमें मटेरियल मिल रहा था और वो आगे चल के 1 घंटा तक पहुंचा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 ताल के बारे में आप बोलना शुरू करेंगे, कहाँ से सामग्री आती जाएगी, आप उसमें बोलते जाएंगे और सारी चीज़ें नई चीज़ें बढ़ जाती है। जैसे कायदे के बारे में कितना ना बोला जा सकता है। फिर परन, कितने तरह के परन है, गते, कितने तरह के गते हैं, शुद्ध गते हैं, मिश्र गते हैं, खानदानी गते हैं, तबीयतदारी गते हैं, 1 मुही गते, 2 मुही गते, 3 मुही गते, 4 मुही गते, 5 मुही गते। फिर दर्जे की बोल, दर्जे की कंपोजिशंस। इस तरीके से आप देखिए एक अनगिनत चीज 3 ताल में है, भरा पड़ा हुआ है, इसको खत्म करना मुश्किल है। इसीलिए जितना हो सके कम चीज़ों में आपके हाथ में वो जो सोलो की सामग्री, मैं कोई वीडियो में बता दूंगा, ये चीज़ सोलो बजाने के लिए सामग्री चाहिए, उसके अनुसार आप सीखते जाएंगे तो उसमें होगा बहुत कम समय में आप बहुत कुछ सीख सकेंगे।
पहले ज़माने में जैसे हमारे समय में जो तालीमें होती थी ना, इस तरीके से नहीं करते थे। मतलब कायदा चल ही रहा तो चल ही रहा है, रेला चल रहा है तो चल रहा है, टुकड़े पर चक्रता चल रहे हैं, चल रहा है। जैसे सिस्टमेटिक वैसे होता है ना, उस समय में ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब तक मैं ऐसा करता हूँ, सिस्टमेटिक वैसे करता हूँ कि ये सोलो की सामग्री में ये चीज़ होनी चाहिए। उसके अनुसार मैं एक एक करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके लास्ट तक 12 13 14 15 जितना भी अब लिस्ट में लिखा दिए, उस लिस्ट के अनुसार उसको सिखाते जाते हैं। उसमें बहुत कम समय के अंदर वो एक कंप्लीट तबला सोलो हो जाता है। इसीलिए मुझे अब छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाते वक्त मैं बताते बताते गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी ये जो आज की वीडियो है बहुत ही आपको सही लगेगा। अगर आपको सही लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ दीजिए ताकि मेरी तबीयत सही रहे और आगे भी मैं आपको इस तरीके की वीडियो और ले आके आपको भेंट करूं और जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इतना ही के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। नमस्ते।